हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात कर लेते हैं हम आज के मार्केट सेशंस के बारे में। आज का अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू ऑनगोइंग रैली में है। मैंने आपसे लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के वीडियो में भी आपसे कुछ बातें डिस्कस कही थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी बहुत ही शार्प मूव दे रहा है हमें, तो हमें इस रैली का प्रॉपरली यूज़ करना है और मार्केट में हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करके हमारी क्वांटिटी को बढ़ा के वर्क करना है। और जितना अगर आपको डिप मिलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे और उसी के साथ आप लेवल पे वर्क करेंगे। हमारा ओवरव्यू बैंक निफ्टी में क्या रहा है, मार्केट किस तरीके से अभी सस्टेन कर रहा है और आज का क्या अपडेट रहा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट के सेशंस के बारे में। हमारा ओवरव्यू शुरू से यही रहा है कि हम अगर मार्केट में काम करेंगे तो 38,550 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन होता है तो ही करेंगे। मैंने आपसे मार्केट जब ओपन हुआ था उस टाइम पे भी मैंने आपसे यही बात डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी में आप 15 मिनट का अगर आपको कहीं डिप मिलता है, 15 मिनट का कैंडल सेटल होता है तो आप वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी प्रॉपर लेवल टू लेवल पे ही वर्क कर रहा है। मार्केट अभी रिस्पेक्ट दे रहा है सभी लेवल्स को। हाँ, बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक तो हमें सबसे पहले शार्प गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद मार्केट ने 3 मिनट, आप देखेंगे 3 जो कैंडल हमें मिलती है, 15 मिनट की हमें 3 कैंडल बनती हुई मिली। उसी के बाद एक हैमर बना। हैमर बनने के बाद प्राइस वापस रिटर्न ऊपर गया और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 38,800 का वो इजीली अचीव हुआ। एक टारगेट हमारा 39,125 के ऊपर भी बना हुआ है जो वीकली के लिए हमने होल्ड कर रखा है उसको, वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम उस पर बात करेंगे। हमारा जो टारगेट इजीली अचीव हुआ है आज मार्केट में वो था हमारा 38,850 का। मार्केट 38,555 से वापस रिवर्स आया है और ये लेवल मैंने फिबोनाची के अकॉर्डिंग निकाला था। आप अगर इस पर फिबोनाची लगा के ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको ये लेवल ईजिली मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और ये बताता हूँ, मैंने आपको कहा है कि 15 मिनट के आप सबसे पहले कैंडल को सेटल होने दीजिए। मार्केट 15 मिनट के कैंडल पे जहाँ सेटल होता है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट को आप डीप में बाय करें, आपको ईजिली रिटर्न मिलेगा। और प्राइस क्या कर रहा था, जहाँ से गैप ओपन हुआ है आप देख रहे हैं ये वाला लेवल, प्राइस ने 38,600 के लेवल से वापस शार्प रिकवरी लिया और वापस रिटर्न आपको इतना अच्छा रिटर्न दे के गया। आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो अगर आपको डीप अगर मिला है तो आपको इजीली 200 पॉइंट इजीली मिला है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक कॉल भी प्रोवाइड कराया था, आपने नोटिस किया होगा, मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया था। बैंक निफ्टी का कॉल आपको मैंने दिया था। बैंक निफ्टी 38,700 का 248 से दिया था, जिसका 270 का टारगेट हमारा अचीव हुआ है। 280 हमारा फर्स्ट टारगेट था। बट आपको भी देखना होगा कि मार्केट जब रेंज बाउंड रहता है तो हमें कुछ क्वांटिटी को कम करना चाहिए, या हमारे टारगेट से पहले प्राइस चला जाता है या हमें ऐसे कोई सिग्नल मिल जाते हैं तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में आप अगर सोचें कि मुझे जो टारगेट दिया गया है मैं उसी पे एग्जिट करूंगा तो उससे पैसा नहीं बनता है। कुछ स्ट्रैटेजी को आपको भी समझना होगा। मैंने आपको रिलायंस भी दे रखा है, रिलायंस को भी आप देख सकते हैं। रिलायंस में भी एक अच्छा मूव हमें आज देखने को मिला है, बट ये BTST ट्रेड है हमारा रिलायंस भी। और उसके साथ ब्रिटानिया मैंने आपको शॉर्ट के लिए दिया था आज। ब्रिटानिया मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया था कि 3730 से आप इसे शॉर्ट कीजिए और आपका जो टारगेट रहेगा वो 220 पॉइंट रहेगा और वो ईजिली अचीव हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ब्रिटानिया भी मैंने दिया है, टारगेट अचीव हुआ है इजीली इसका। तो कुछ ऐसे लेवल्स रहते हैं जिन्हें अगर आप लेवल टू लेवल वर्क करते हैं तो आपको इजीली टारगेट भी अचीव होते हैं और आप मार्केट में जो ये चौपी जोन जो फंसते हैं जिसके अंदर आप साइकोलॉजी ट्रेड लेते हैं उनसे आप दूर रहते हैं। लेवल टू लेवल ट्रेड करने का यही रीज़न होता है और ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के ट्रेडिंग सेशंस में भी बताना। तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे बैंक निफ्टी के बारे में पहले कि कल के लिए हमारा ओवरव्यू क्या रहना चाहिए। आज तो हमने बहुत अच्छा मार्केट से प्रॉफिट अर्न नहीं किया है क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा लेवल्स मिले नहीं है मार्केट में। शार्प मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले थे। हमने सिर्फ एक ही लेवल पे ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारा कल का ओवरव्यू अब क्या रहना चाहिए, कल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है बैंक निफ्टी के अंदर 38,900 का। आप नोट कीजिएगा, 38,900 के लेवल के ऊपर अगर आपको प्राइस मिलता है कल बैंक निफ्टी तो आप एक शार्प मूव में काम करेंगे। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो सेफ जोन में काम करना चाहते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो मैं 38,855 का जो आज का हाई था उसको ब्रेक होने दीजिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई अगर ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 200 पॉइंट का रहेगा। ऊपर साइड में आपके लेवल क्लियर है, आप 39,000 के लेवल तक भी ट्रेड ले सकते हैं। आपको अगर आपको कल मार्केट में अगर डिप भी नज़र आता है ना, मार्केट अगर आपको शार्प मूव के साथ सस्टेन करता नज़र आता है 38,600 पे, सपोज करो प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, आपको एक छोटा सा शार्प मूव मिलेगा। जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन जो लोग पैसा कमाना जानते हैं और जो लोग सही चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे।
आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। प्राइस अगर यहाँ आता है और अगर आपको हैमर मिलता है, प्राइस यहाँ सस्टेन करता है, तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। जब तक ये टूटेगा नहीं, प्राइस इससे नीचे जाने वाला नहीं है। अगर प्राइस आपको इसके नीचे दिखेगा तो मेरा जो शॉर्ट लेवल बनेगा वो 38,550 के बाद ही बनेगा। मैं उससे पहले शॉर्ट साइड जाऊँगा नहीं बैंक निफ्टी में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैं आपको लेवल बता चुका हूँ, 38,855 के बाद ही आप बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। शार्प मूव मत ढूंढिएगा। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी डे रहेगा, तो कुछ मूवमेंट अगर आपको मिलता है तो आप उसे इजीली कैप्चर कीजिए। हीरो टू जीरो के चक्कर में आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट मत लगाइए। लेवल टू लेवल वर्क कीजिए, लेवल का आप वेट कीजिए। बैंक निफ्टी की मैं बात कर चुका हूँ, हम आपसे बात करता हूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमें ओवरव्यू क्या रखना चाहिए। मैंने आपको आज भी बताया था कि 18,120 के बाद ही आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप देखेंगे मार्केट इतना गैप अप ओपन होता है। अब ये गैप अप की थ्योरी को भी, मैं गैप अप की थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जिससे आप ये गैप डाउन और गैप अप जो मार्केट ओपन होता है उसके अंदर जो कंक्लूजन निकल के आता है, हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी पे भी हम बात करेंगे। 90% ट्रेडिंग अगर है तो वो वेटिंग से रिलेटेड है। आप उस चीज़ को सीखिए। मार्केट में जो ये 24 जोन आते हैं, आप ये जो इन ऐसे जोन्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं, आपके पैसे को तोड़िए मत। आप लेवल टू लेवल वर्क कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा वर्क करने में। मैंने भी आपको एक चीज़ बताई कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप नोटिस कीजिए फर्स्ट टाइम में। और आज अगर आप देखेंगे प्राइस सस्टेन करके किसी लेवल पे आया, 18,127 18,120 के लेवल तक आया और यहाँ से एक शार्प रिकवरी मिली। हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, मैंने आपको बता रखा था कि प्राइस अगर 18,120 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप आज का हाई टूटने दीजिए। जहाँ से गैप अप मार्केट ओपन हुआ है वहाँ से उसका हाई टूटने दीजिए। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा, जो मैं चीज़ें हमेशा बोलता हूँ आपको ट्रेडिंग सेशंस में, तो आप देख सकते हैं ये लेवल प्राइस ने आज जब मार्केट ओपन हुआ था उसी का हाई ब्रेक करा और आपका पोजीशन बना होगा यहाँ पे, और आपने इजीली 30-40 पॉइंट्स का टारगेट अचीव करा होगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमें आज इतना कुछ अच्छा रेंज बाउंड मार्केट के अंदर कुछ स्कैल्पिंग वाले मूव भी नहीं देखने को मिले, क्योंकि रीज़न उसका ये सबसे बड़ा ये है कि जो 18,500 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो एक क्रूशियस लेवल बन के आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉल राइटर वहाँ शिफ्ट हो चुका है। 18,500 के लेवल पे कॉल राइटर शिफ्ट हो चुका है, उसी की वजह से मार्केट आज चौपी रहा। प्राइस अभी क्या कर रहा है, प्राइस अभी एक ट्रेंड को बनाने के लिए, अगर मैं इसे वापस से आपके सामने वन डे पे लेके आऊँ ना, तो आप कैंडल देख के समझ जाएंगे कि कैंडल क्या कर रहा है। मैं आपके सामने से सभी लेवल हटा देता हूँ, आप बस इतना नोट कीजिए कि प्राइस आपको कल के लिए, अगर आप कल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो 18,237 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। 18,237 18,250 मैक्सिमम जो सेफ जोन में काम करना चाहते हैं, 18,260 के लेवल को निफ्टी को क्रॉस करने दीजिए। उसी के बाद आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। यह मैं आपको डे वाइज कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो गैप अप आते हैं ना, इसके बाद एक डिप जरूर आता है, तो हमें उस डिप का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे पास मिनिमम कैपिटल है और मार्केट हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। निफ्टी के बारे में आपको बता चुका हूँ, आपके जो प्राइस के साथ टारगेट रहेंगे वो 100 पॉइंट के रहेंगे, लेकिन आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 50 पॉइंट का रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 100 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ स्टॉक्स लेवल भी मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, मैं सबसे बात करता हूँ आपके बारे में। एक तो ये भी मैंने आपको कॉनकॉर भी मैंने आपको दिया है, ये मैंने आपको BTST ट्रेड दिया, ये अभी ऑन गोइंग है। ब्रिटानिया भी आप देख चुके हैं। कल के लिए अगर मैं कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ, तो पहला है एस्ट्रल। मेरे पास एस्ट्रल, अगर आपको कल 2496 के बाद एक 15 मिनट का कैंडल अच्छा सस्टेन होता नज़र आता है यहाँ पे कहीं पे, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2520 का, वो इजीली आपको अचीव होगा। आपको एक एस्ट्रल का लेवल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी के साथ मैं एक टाटा मोटर का लेवल आपको दे रहा हूँ। टाटा मोटर कल अगर आपको 508 के बाद अबाव अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होता नज़र आता है, तो आपका टारगेट रहेगा 514 रुपये का इसमें, इसको भी आप नोट कीजिए। टाटा मोटर के बाद मैं लेके आया हूँ बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे हाई लेवल पे क्लोज हुआ है। कल अगर आपको 2460 पे, कल अगर आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ 2460 के ऊपर कहीं सस्टेन होता नज़र आता है या इसका हाई ब्रेक करता नज़र आता है, आप इसे 2455 से भी बाई कर सकते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को। अगर आपको 2500 पे ये प्राइस 15 मिनट के लिए सस्टेन नज़र आता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 2470। आपके सामने मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2470, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2480 बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये कुछ लेवल्स थे मैं जो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, और मार्केट के अंदर जितने भी लाइव लेवल्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।